Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन रूल को ऑब्जर्व किया जिसमें हमने स्पेशल फंक्शंस यानी e रेज़ टू एक्स, log x एंड e रेज़ टू एक्स का इस्तेमाल किया। आज हम देखने वाले बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके अंदर हमें ऑब्जर्व करना है रूल्स ऑफ लॉगरिदम। यस, तो ये जो हिस्सा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम फंक्शन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रूल्स ऑफ लॉगरिदम लघुगणक जेने આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ। अब 4 रूल्स है वैसे हम कह सकते हैं, ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो आप। अगर लॉग में 2 नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है देन हम उन्हें स्प्लिट कर सकते हैं। जब भी मल्टीप्लिकेशन रूल आता है बीच में हमेशा प्लस रहता है, वो हम आगे डेरिवेटिव में भी देख चुके हैं। सेकेंड है डिवीजन रूल। अब यहाँ पे बेस अगर ना लिखा हो तो बच्चों समझना है ऑलवेज बेस्ड एट ई, ठीक है, हर एक में मैं नहीं लिख रहा। log m माइनस log n अगेन बेस्ड एट ई लिख लेते हैं। चलो तीसरा जो पार्ट है ये तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल हुआ हमारा लॉगरिदम के लिए। एंड अब जो है वो एक्सपोनेंट्स, पावर में अगर नंबर दिया जाता है कुछ इस तरह से log m रेज़ टू n, तो ये जो पावर वाला पार्ट है वो आगे आ जाता है यानी n log m बेस्ड एट e। वैसे ये हिस्सा हम सेमेस्टर 3 के अंदर लिमिट वाले एग्जाम्पल्स में देख चुके थे, वहाँ पे हम राइट टू लेफ्ट जाते थे। ये रूल्स ऑफ लॉगरिदम हम ऑब्जर्व कर ही चुके हैं आगे, ठीक है, मगर अगर याद ना हो तो आपको बताया जा रहा है। अगर log e बेस्ड या कोई भी नंबर बेस्ड एट द सेम नंबर हो तो उसका आंसर हमेशा होता है 1, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसमें इसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हमारा फंक्शन जो है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और आंसर हमें बहुत ही ईजिली मिल जाता है, ठीक है। तो उसी सीरीज में आगे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे ऑलमोस्ट 6-7 सम्स हैं जिसमें हम 2-3 यहाँ पे आज करने वाले हैं, आपको 2-3 घर पे दिए जाएंगे। सम नंबर सपोज पहला देखना है 30 का सेकंड, ठीक है। तो लॉग के अंदर 3 हिस्से दिए गए हैं, यानी सबसे पहले तो नामकरण कर देंगे y यानी log ऑफ e रेज़ टू x, x रेज़ टू n एंड 3 रेज़ टू x। अगर बेस ना लिखा हो बच्चों तो जैसे मैं अभी आगे भी कह चुका हूँ, आपको याद रखना है इट शुड बी बेस्ड एट ई लिख देने का, अगर कॉमन में बेस अगर नहीं मेंशन किया है तो, ठीक है। एंड सबसे पहला काम जो अभी लॉगरिदम के रूल्स हम बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने पहला बोला mn, 2 के लिए नहीं 3 हिस्से हैं तो तीनों के लिए अप्लाई करना चाहिए, यानी देयरफॉर वी राइट इट एज पहला हिस्सा, दूसरा एंड तीसरा, तीनों के बीच में प्लस, यानी log e रेज़ टू x प्लस log x रेज़ टू n प्लस log 3 रेज़ टू x। करना क्या है, हमें जब मल्टीप्लिकेशन में हिस्सा था उन्हें हमें स्प्लिट किया है और बेस लिखना है ऑलवेज बेस्ड एट ई, ठीक है। यानी अगर आप मेंशन करना चाहो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला को एक्सटेंड करना है तो log mnp अगर हो तो हम लिखते हैं log m प्लस log n प्लस log p। यानी फिलहाल यहाँ पे डेरिवेटिव का पार्ट अभी माइनॉरिटी में है, पहले फंक्शन को रेडी करेंगे, लॉग के अंदर दिया जाता है तो कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अब हम रूल यूज़ करने वाले हैं तीसरा, हमारा जो भी पावर है उसे हम आगे भेजेंगे, पावर को आगे शिफ्ट करेंगे, यानी x ब्रैकेट में लिखा जाता है log e बेस्ड एट ई, n आगे आ जाता है n log x बेस्ड एट ई, x आगे आ जाएगा यानी x log 3 बेस्ड एट ई, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है हमारा बच्चों उसमें हम रूल यूज़ कर रहे हैं, मैं मेंशन भी कर रहा हूँ नीचे रूल ताकि आपको समझ में आए इजीली। log m रेज़ टू n हो तो n log m, यहाँ पे मैं बेस नहीं लिख रहा। अब अगर आप ऑब्जर्व करते हो बच्चों तो चौथा फॉर्मूला हमारा यूज़ करना है, यानी log e बेस ई, उसकी जगह पे मैं लिखूंगा 1, देन n log x बेस्ड एट ई। तीसरे हिस्से में और दूसरे हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी हमारा फाइनली अगर फंक्शन कहते हैं तो वो फंक्शन रेडी हो चुका है, दैट इज x प्लस n log x बेस्ड एट ई प्लस x log 3 बेस्ड एट ई, ठीक है। तो ये फंक्शन रेडी हो चुका है, अब इसका हमें करना है डेरिवेटिव, ठीक है। 3 रूल्स हम यूज़ कर चुके हैं, खाली ये 2 नंबर यानी डिवीजन वाला रूल यूज़ नहीं किया हमने। तो चलो अब हम कंप्लीट करते हैं हमारे इस आंसर को।
यानी अब तक तो डेरिवेटिव हमने किया नहीं है, अब अप्लाई करेंगे हमारा ऑपरेटर, यानी देयरफॉर dy बाई डी एक्स, जितने भी हिस्से हैं ऑपरेटर अप्लाई करो, dy बाई डी एक्स ऑफ x प्लस, अगर आप देख सकते हो दो फंक्शन में जो x वाला हिस्सा है वो रहेगा विदाउट x, यानी n कांस्टेंट है, n को मैं लिखूंगा बाहर, एंड डी बाई डी एक्स होगा log x बेस्ड एट e। अब खास यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, x तो हमारा फंक्शन है वेरिएबल x का, मगर log के अंदर कहीं पे x नहीं है, तो यहाँ पे जैसे n कांस्टेंट था उसे बाहर निकाला था, वैसे अब log 3 कांस्टेंट है, log 3 को हम बाहर निकालेंगे, यस log 3 को, log 3 बेस्ड एट e, इट इज कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x, यानी कांस्टेंट जो हिस्से हैं वो ये दोनों हमने, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दोनों को बाहर निकाल लिया और अब ऑपरेटर अप्लाई कर चुके हैं। सिंपल सा हिस्सा है, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड log x का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x, log 3 बेस्ड एट e कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, यानी अगर फाइनली कहना है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ आवर फंक्शन, तो फाइनल आंसर होगा 1 प्लस n अपॉन x प्लस log 3 बेस्ड एट e। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा काम हो जाता है। डेरिवेटिव के खाली हमने देखो कितने दो ही स्टेप्स किए हैं। मेजर जो वर्क रहता है, अगर log के अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हो और पावर में है, मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है log के अंदर टर्म्स, तब हम यूज़ करते हैं रूल्स ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो एक ऐसा ही और एग्जाम्पल हमें देखना है। ठीक है, ये क्लियर हो ही गया होगा। सेम इसके जैसा 3 फंक्शन वाला एक और सम है जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें 2 फंक्शन है और उसमें एक आध स्टेप करने के बाद हमें मौका मिलता है कि हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ कर पाए। ठीक है, तो अब जो हमें ऑब्जर्व करना है लॉग वाला सम, लॉग वाला एक आध सम दिखता ही है एग्जाम में, खास ध्यान रखना। 48 नंबर सेम इसी की कार्बन कॉपी है, log e रेज टू x, मगर इसके अंदर e's ज़्यादा दिए गए हैं। ठीक है, एंड ना लिखा हो तो समझना होता है ऑलवेज दैट इट इज़ बेस्ड एट e। ठीक है, फंक्शन रेडी है, हमें हर एक पार्ट को अलग करना है अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल। log ऑफ पहला हिस्सा मल्टीप्लिकेशन से प्लस log ऑफ दूसरा हिस्सा प्लस log ऑफ तीसरा हिस्सा। ठीक है, और सबका कॉमन बेस लिखना है एज बेस्ड एट e बेस्ड एट e बेस्ड एट e। सो अगेन हम कह सकते हैं यहाँ पे log m इंटू एन इंटू पी दिया गया, ऐसे कह सकते हैं। तो log m प्लस log n प्लस log p लिखते हो एग्जाम में तो भी चलेगा, अगर ये मेंशन नहीं कर रहे तो भी नो वरीज, बट हम मेंशन ज़रूर करते हैं। फिर पावर में जो नंबर है उसे आगे भेजा जाता है अकॉर्डिंग टू अवर रूल, यानी log m टू द पावर n हो तो n को आगे भेजा जाता है। ठीक है, यानी n log m, तो वही यूज़ करने वाले अब हम। सो y इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा, log e बेस्ड एट e आगे आ जाएगा, log x बेस्ड एट e, इसमें भी e आगे आ जाएगा। बहुत सारे e's दिए गए हैं, टेंशन नहीं करना है, log e बेस्ड एट e। तो ऑलमोस्ट कहे तो आगे वाला सम जो था 30 का सेकेंड उसी के जैसा पार्ट है, मगर इसमें e ज़्यादा दिख रहा है। एंड अब ऑब्जर्व करेंगे जैसा लास्ट सम में भी किया था, log e बेस्ड e इज ऑलवेज 1। ठीक है, सो वो यूज़ करेंगे x, log e बेस्ड e इज 1। इसमें ध्यान रखना है log x बेस्ड एट e का आंसर 1 ना आ जाए, इसका आंसर भी होगा 1। ठीक है, वो लास्ट में मेंशन नहीं किया क्योंकि वो इजी है, चलता है। अगर नहीं करना है, अगर आपको करना है log e बेस्ड e तो भी आप लिख सकते हो ऐसे, और इट इज़ नो प्रॉब्लम, चलेगा डायरेक्ट करते हो तो। सो दिस इज x प्लस e log x बेस्ड एट e प्लस e। सो फंक्शन तैयार करने में ये रूल्स ऑफ लॉगरिथम हमें हेल्प कर रहे हैं। अप्लाई करने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद अब 2-3 स्टेप का काम रहता है। ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, दैट इज dy बाई डी एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ x, अब याद रखना है e कांस्टेंट है, log x है, जहाँ पे x वाली टर्म है वो अंदर रहती है, यानी e डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस्ड एट e। लास्ट में ओनली e है बच्चों, याद रखना है। x के अलावा दूसरा कोई भी अल्फ़ाबेट दिया जाए हमारा, ठीक है, वो सभी कांस्टेंट समझना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ e, क्योंकि e है खाली, कोई नंबर x वाला फंक्शन दिया नहीं गया है। सो अल्टीमेटली x का डेरिवेटिव 1 होगा, e log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होगा। ओनली e दिया जाए तो डेरिवेटिव होगा 0।
कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा होता है 0। सो इसे हम कह सकते हैं 1 प्लस ई अपॉन एक्स। और अगर एक आध स्टेप आगे जाना है तो कभी कभी एलसीएम लेके आंसर देते हैं, यानी कि x प्लस ई अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारे 48 नंबर का एग्जाम्पल का आंसर। बुक में तो नॉर्मल ऊपर वाला स्टेप दिया है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल में ऐसा आंसर भी दिया जाता है, तो उस वजह से मैंने ये आपको आइडिया दिया कि ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि 36 नंबर का सम है जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, इसके जैसा ही है 2 पार्ट वाला, उसमें उन्होंने एलसीएम लेके आंसर दिया है, तो वो जब आप करोगे तब एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सम नंबर अब देख रहे हैं, हमें 2 सम देखने इस टाइप के लॉग वाले। वैसे आगे चेन रूल भी आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, तो अब देखना है हमें 30 का पहला। जैसे मैं कह ही चुका हूँ कि कुछ स्टेप के बाद हमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना हो, वैसे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास। लॉग के अंदर अगर कुछ भी दिया जाए बच्चों, तो खास याद रखना है लॉगरिथम के रूल्स पहले अप्लाई करो, और जब ना अप्लाई हो पाए तब हमारे पास चेन रूल है, लास्ट रूल, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। सो 30 का फर्स्ट, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स पावर में 3। ठीक है, अब जब भी लॉग में ऐसा पार्ट दिया जाता है बच्चों, तो सबसे पहला काम करना है कन्वर्ट करो। ठीक है, ऐसे ऊपर पावर में हम नहीं रहने देंगे, यानी उसे कन्वर्ट कर देंगे ई रेस टू एक्स, पावर से आगे निकालो नंबर को, यानी हो जाएगा फंक्शन 3 log x बेस्ड एट e। ठीक है, एंड अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे y इज इक्वल टू यू इंटू वी में, सिंपल सा पार्ट हो जाता है फिर। सो u इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन रूल ऑब्जर्व किया है पूरा, है ना। अब ऑपरेटर अप्लाई करो, डी यू बाई डी एक्स, ई रेस टू एक्स इज अवर यूनिवर्सल फंक्शन, सो डी यू बाई डी एक्स वही हो जाएगा। देन डी वी बाई डी एक्स, अब हम पता ही है हमें कांस्टेंट हो तो बाहर निकाल लेते हैं, एक स्टेप हम कम कर रहे हैं। अब हमारा पार्ट रेडी हो चुका है, बेस लिखना है तो बेस डेट ही लिख सकते हो। ठीक है, 3 log x का होगा 1 अपॉन एक्स, यानी अल्टीमेटली कहे तो डी वी बाई डी एक्स हमारा डेरिवेटिव होगा 3 अपॉन एक्स। ठीक है, दोनों डेरिवेटिव्स रेडी हो चुके हैं, एंड एज वी नो दैट हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल हमें क्या कहता है, आपको याद ही होगा, दैट डी वाई बाई डी एक्स, एक फंक्शन को कांस्टेंट रखो, जनरली u पहले, डी वी बाई डी एक्स देन एक्सचेंज ऑफर v इंटू डी यू बाई डी एक्स। યુ નો વારાફરતી વારો, મારા પછી તારો, તારા પછી મારો, u પછી v પછી u, એવું પણ કહી શકાય। सो ई रेस टू एक्स रख देते हैं, एंड अब हमें रखना है डी वी बाई डी एक्स, यानी 3 अपॉन एक्स, v यानी ये कन्वर्ट किया हुआ फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे हैं, 3 log x बेस्ड एट e, डी यू बाई डी एक्स यानी ई रेस टू एक्स, कॉमन निकल रहा है उसे निकालेंगे, यानी 3 एंड ई रेस टू एक्स निकलेगा कॉमन, पहले में खाली बचेगा 1 अपॉन एक्स, और 3 निकल गया ई रेस टू एक्स, पीछे बचेगा log x बेस्ड एट e। सो दिस इज नथिंग बट आवर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल्स हैं। वैसा ही एक सम है जो मैं आपको होमवर्क में देना चाहूँगा। वो जो सम है, यस, वो है हमारा सम नंबर 53। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन बिटवीन ही बताया जा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें कुछ और छोटे छोटे 2-3 सम करने। 53 नंबर है, उसमें y इज इक्वल टू लॉग x रेस टू x है, उसमें x को हम आगे भेजेंगे, यानी y हो जाएगा x इंटू लॉग x बेस्ड एट e। फिर आपको इसे कन्वर्ट करना है y u इंटू वी में, फिर आंसर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर मैं कह ही दूँ इसी टाइप के एग्जाम्पल में जो दूसरा सम आपको करना है, वैसे मैं आगे बता ही चुका हूँ, 36 नंबर। ठीक है, लास्ट में मैं फिर याद कराऊंगा, मगर ये हिंट दे रहा हूँ, पावर आगे ले जाके फिर यू वी करके आपको मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करना है 53 नंबर के सम में। 36 नंबर हमारे 48 नंबर है, 30 नंबर का दूसरा है, उसी की एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है। ठीक है, तो अब जो हमें करना है वो कुछ 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है जो दिखने में लगते एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, मगर है नहीं उतने कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, सो रूल्स ऑफ लॉगरिथम का इस्तेमाल अभी हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चेन रूल वाले पार्ट में भी 1-2 सम में।
मगर फिलहाल अभी हमें ऑब्जर्व करने हैं सम नंबर 45 एंड 47, ठीक है। तो पहले 45 नंबर हम करेंगे, सम नंबर 45। अब ये जो ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाता है 45 में पहला मैं करवा रहा हूँ और तीसरा करवाऊंगा, दूसरा तो हम आगे कर चुके हैं, एक्सपांशन देके आप कर पाओगे, ठीक है। सो फर्स्ट में क्या कहा गया है, अब जनरली आपका दिमाग आपको कहता है कि चलो यूज कर ले u अपॉन v मल्टीप्लीकेशन डिवीजन रूल, मगर डिवीजन रूल करना कब होता है कि जब फंक्शन को आप सिंप्लीफाई ना कर पाओ। अब जब तक ओनली x हो नीचे ऊपर कहीं पे भी, तब उसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। देखो कैसे, जो नीचे है x उसे हम लिख सकते हैं एज x रेज टू 1/2, ठीक है। थोड़ा इजी काम आप कर सकते हो। फिर हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं दो हिस्सों में, यानी 2x² के नीचे आ जाएगा x रेज टू 1/2, 5x के नीचे आ जाएगा x रेज टू 1/2। इतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर e रेज टू लॉग वाला या ऐसा कोई फंक्शन है या पूरा पॉलिनोमियल है, नीचे x की खाली पावर दी जाए तो ये हो सकता है। ऊपर के जैसा ही अगर नीचे दिया होता इक्वेशन, आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन 2 पावर 3 पावर वाला, तो फिर u अपॉन v करना पड़ेगा। वो हम आगे डिवीजन रूल में कर चुके हैं, ठीक है। फिलहाल बेस सेम है, पावर ऊपर नीचे हो तो उसे किया जाता है माइनस, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, आधार घातांकना नियम हो। पावर ना लिखी हो, x जिंदा है तो 1 समझा जाता है। सो टेक्निकली हम कह सकते हैं 2 2 जा 4 - 1 यानी 3/2, 5x 2 × 1 2 - 1 यानी 1/2, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट्स का रूल यूज किया है एंड दैट इज a रेज टू m अपॉन a रेज टू n हो बच्चों, तो वी कैन राइट इट एज a रेज टू m - n। वैसे ये लास्ट टाइम हम डिवीजन रूल में एक सम में हम यूज कर चुके हैं, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी था। तो अब हमारा फंक्शन रेडी हो चुका है, ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं सीधा, dy/dx 2 कांस्टेंट dy/dx ऑफ x रेज टू 3/2 प्लस 5 कांस्टेंट एंड dy/dx ऑफ x रेज टू 1/2। खास ध्यान रखना है, कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ है, x के साथ है, तो हम कुछ इस तरह से बाहर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। फाइनली अगर कहते हैं तो दिस इज 2, पावर आगे उतारना है nx रेज टू n - 1, पावर आगे उतारो रेज टू n - 1, यानी जो भी पावर है उसमें से एक करना चाहिए माइनस। तो यहाँ पे 2 2 कैंसल हो जाएगा। सो 3x रेज टू 3/2 - 1 यानी इट विल बी 1/2 एंड इस हिस्से में तो 5 और 2 कैंसिल नहीं होगा, यानी हमें लिखना पड़ेगा 5/2 x रेज टू -1/2, ठीक है। अब आंसर में देखते हैं, तो अगर पावर नीचे ले जाए ऊपर ले जाए कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। जिसमें यहाँ पे तो सेम ऐसा ही आंसर दिया है। कभी कभी वो लोग पावर को नीचे भी भेज देते हैं प्लस करने के लिए। तो ये हो गया हमारा छोटा सा, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 1 मार्क में पूछ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेपर सेटर, वो चाहे वैसे पूछते हैं। तीसरा मेरे लिए बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है, मोस्ट IMP है, ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में ये पूरा ना पूछे तो इसमें से कोई एक आध हिस्सा ले लेते हैं। तो छोटा सा हिस्सा है बट एक ही वजह से गड़बड़ होती है, ठीक है। वैसे आगे मैं कह ही चुका हूं कि जब भी कोई भी लॉग के अंदर पावर में नंबर्स हो, जैसे यहाँ पे है, तो उसे पहले आगे भेजो, डेरिवेटिव सबका हम साथ में करते हैं, और x के अलावा बाकी के सभी अल्फ़ाबेट्स को समझना है कांस्टेंट। पहले तो मैं 3 आगे ला रहा हूँ यूजिंग द रूल ऑफ लॉगरिदम, 3 आगे आ गया log x। अब ऑपरेटर अप्लाई करेंगे dy/dx, यानी dy/dx ऑफ पहला हिस्सा, dy/dx ऑफ जितने हैं उतने हिस्सों के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करना है हमें, dy/dx ऑफ तीसरा हिस्सा प्लस 3 dy/dx ऑफ द लास्ट हिस्सा। अब याद ये रखना है x रेज टू a, x रेज टू n जैसी फॉर्मूला हुई, ये a यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, n में भी कोई भी रियल नंबर, x रेज टू n वाली ही फॉर्मूला यूज होगी, a x रेज टू a - 1, जैसे हम x रेज टू n में लिखते हैं n x रेज टू n - 1, वैसे ही होगा a x रेज टू a - 1। पड़ोसी a रेज टू x तो हमारे पास कॉमन फॉर्मूला है, a रेज टू x log a बेस्ड एट e, ओनली कांस्टेंट है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो a रेज टू x, आपको देखना क्या है फंक्शन में, क्या अंदर कहीं पे x है, अगर x दिखे तो डेरिवेटिव होगा, अगर कांस्टेंट है x है ही नहीं, एक ही जगह पे 2 सपोज कर लो, 2 रेज टू 2 यानी क्या होगा 4, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 प्लस 3 log x का क्या होगा 1/x। सो फाइनली अगर कहते हैं तो हमारे ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे सम का
बहुत ही प्यारा प्यारा आंसर आंखों के सामने आ रहा है। थोड़ा सा बॉक्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा एंड फाइनली वी हैव आवर आंसर 3/x। तो इस सम के ऊपर से आपको याद इतना रखना है, x एंड y दो वेरिएबल है हमारे, y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें तो टेंशन नहीं है। राइट साइड पे x के अलावा a, p, q, b कोई भी अल्फाबेट यूज करे उसे आपको ट्रीट करना है एज अ कांस्टेंट नंबर, अचळांक तरीके ट्रीट करवाना। और कांस्टेंट अगर x के साथ हो, जैसे कि यहाँ पे था 3, तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अकेला कांस्टेंट हो a टाइप, तो उसका क्या होगा, ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल थे प्यारे प्यारे। अभी एक और पावर वाला एग्जाम्पल जो है एक्सपोनेंट्स में कन्वर्जन वाला, वैसे जो सम है 47 नंबर, वो हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप u/v करके करोगे तो भी चलेगा, लास्ट में तो आपको ऐसे कन्वर्ट करके आंसर मिलेगा ही। बट जब तक हो सके सिंप्लीफिकेशन सादु रूप आपने कर सकते, તમારો સમ ફટાફટ પતશે વિધાઉટ એની હેઝિટેશન, બરાબર। થોડું કામ x वाली टर्म्स હોય તો આ રીતે જ કરવું। ओके, अगर लॉग या कुछ है तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता कोई भी। अब 47 नंबर, इसे भी आप टिक कर सकते हो एज इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। आगे वाले भी दो छोटे प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे। सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, हम इसे पावर में कन्वर्ट करने वाले हैं, सभी को कन्वर्ट करके फिर एक्सपांशन देंगे और अल्टीमेटली लास्ट में होगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का पार्ट कम रहेगा, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट यहाँ पे अगेन ज़्यादा रहेगा। सबसे पहले तो सभी को कन्वर्ट करते हैं। अगर नीचे x दिया जाए, x नीचे हो तो ऊपर ले जाओ। अब यहाँ पे x है ओनली 1 समझा जाता है, ऊपर ले जाओ तो x रेज टू -1। ठीक है, x रेज टू 1/2, यहाँ पे होगा x रेज टू 1/2। सीधा चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे कि एक स्टेप कम करना है तो आप लिख सकते हो x रेज टू 1/2। ठीक है, मैं दो स्टेप अलग दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आए इसलिए। नीचे कोई भी पावर है, ऊपर भेजो तो माइनस, x था ओनली 1 पावर माइनस। अब एक्सपांशन, विस्तरण, यानी x इंटू एक्स रेज टू 1/2, x इंटू एक्स रेज टू -1/2। पहले को दोनों से मल्टीप्लाई किया, उसी तरह से x रेज टू -1 इंटू एक्स रेज टू 1/2 प्लस x रेज टू -1 इंटू एक्स रेज टू -1/2। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट ओके। फिर बेस सेम है, अब मल्टीप्लीकेशन में है, साथ में है तो प्लस करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द साइन। x यहाँ पे समझना है 1 पावर समझी जाती है, यानी 1 प्लस 1/2 प्लस x। अब यहाँ पे नेचुरली 1 प्लस ही करना है, पीछे वाले पावर चाहे माइनस है तो टेंशन नहीं करते, मैं लिख तो उसी तरह से रहा हूँ, फिर हम एडजस्ट करेंगे। -1 में भी उसी तरह से प्लस 1/2, लास्ट में -1 में भी उसी तरह से प्लस करेंगे -1/2। क्यों हुआ ये हिस्सा? बिकॉज वी हैव द रूल a रेज टू m इंटू a रेज टू n, तो हम लिख सकते हैं a रेज टू m प्लस n। आधार सरखो હોય તો ઘાતનો સરવાળો થાય। ओके, सो फंक्शन अब तैयार होने के लिए बेकरार 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3/2 होगा। पड़ोसी में 2 इंटू 1 2 माइनस 1 यानी ये प्लस 1/2, ध्यान रखो प्लस माइनस यानी माइनस ही करेंगे सीधा, वो सिंप्लीफाई किया हुआ हिस्सा मैं लिख के नहीं दिखा रहा। 2 इंटू -1 यानी -2 प्लस 1 यानी ये होगा -1/2, दोनों ही नेगेटिव है, सो -2 एंड -1 यानी होगा -3/2। तो ये जो है वो हमारा फंक्शन रेडी हो चुका है बच्चों। करना क्या है, अब ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और डेरिवेटिव रेडी होगा। कोई कांस्टेंट नहीं है साथ में, 4 हिस्से हैं हमारे पास, x रेज टू 3/2, x रेज टू 1/2, x रेज टू -1/2, x रेज टू -3/2। पावर को आगे उतारो, उस पावर में से करो 1 को माइनस, पावर आगे उतारो, पावर में से करो 1 माइनस, जो भी पावर है आगे उतारो, पावर में से करो -1, उसी तरह से -3/2 आगे उतारो, जो भी पावर है उसमें से अगेन करना है -1, n x रेज टू n -1। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं हर हिस्से में, चारों के चारों में। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है अब, सो दिस विल बी 1/2, दिस इज 1/2 x रेज टू -1/2 होगा। ये मैं प्लस माइनस यानी -1/2 कर देता हूँ। 2 इंटू 1 -2 एंड -1 यानी -3/2 होगा, प्लस माइनस यानी नीचे माइनस कर देता हूँ। 3
-2 एंड -3 यानी -5/2। जैसे मैं आगे वाले सम्स में कह रहा था, कभी कभी ये लोग पावर को कन्वर्ट कर देते हैं, तो वही किया है इस सम के आंसर में। माइनस पावर है, उन सभी को नीचे भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। 1/2 x रेज टू 1/2, 1/2 x रेज टू 3/2, 3/2 x रेज टू 5/2। तो उन्होंने इस तरह से कुछ आंसर को दिया हुआ है हमें, ठीक है। सो dy/dx रेडी हो चुका है हमारा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो हमें आज के सेशन में सम्स करने थे, जो कि कुछ स्पेशल हमें रूल्स ऑफ लॉगरिथम वाले सम लग रहे थे, वैसे सम हमने आज के सेशन में किए हैं, ठीक है। फिर से याद करा दूंगा मैं आपको होमवर्क के लिए, अब फाइनल जो काम करना है आपको, ठीक है। आगे मैं हिंट वैसे दे चुका हूँ एक सम के लिए, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ 45 का सेकंड है, वो आपको एक्सपांशन दे के विस्तरणापीन कर जो वो आप कर पाओगे इजीली, ठीक है। देन 36 हमने बोला था आगे, 36 नंबर। फिर एक सम मैंने अभी अभी आपको हिंट भी दिया था, 53 वाला सम, 53 नंबर। अब 36 के जैसा एक सम और है नीचे, ठीक है, वो भी आप कर पाओगे, 57, ठीक है। 36 एंड 57 दो फंक्शन वाले सम्स हैं। तो इतना काम आपको आज के सेशन में करना है, ऑलमोस्ट 4 एग्जाम्पल्स करने होंगे, ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं कुछ। नेक्स्ट लेक्चर से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, लास्ट रूल होगा हमारा चेन रूल, जिसके ऑलमोस्ट हमें 4 फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, उससे रिलेटेड हमारे चेन रूल के कुछ एग्जाम्पल्स है। चेन रूल यूज़ कब होता है पूरा हिस्सा हमें देखना है। मैक्सिमम 2 लेक्चर्स का काम है, 2 से मैक्सिमम 3, ज़्यादा से ज़्यादा करें तो 3 लेक्चर तक का काम हमारा बाकी रहेगा। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट नंबर 1। फिर सेकेंड यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव वाला, ठीक है। तो रेगुलर काम करो, कहीं पे भी डाउट लगता है तो हम कहते हैं आपको, पूछ सकते हो, आ सकते हो क्लास पे डाउट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.